अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि कल परसों जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो राउंड 2 का था सिलेक्शन लिस्ट जो पेंडिंग था उसको परसों जेके बोपी ने रिलीज़ किया था। कल आप में से बहुत सारे बच्चे अपने जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, राउंड 2 में जब उनकी सीट अपग्रेड हुई, काफ़ी सारे बच्चे कल चले गए अपने कॉलेज में। उन्होंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल करके डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लिए। अब फिर जब शाम को वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको जेके बोपी ने होल्ड करा है। अब रिवाइज्ड जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको यहाँ पे इशू किया जाएगा। इस बीच जो बच्चे जिन्होंने अपने अलॉटेड कॉलेजेस से डॉक्यूमेंट्स वापस लिए हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर हमें नई सिलेक्शन लिस्ट में कोई नया कॉलेज ना होगा तो हमें तो पुरानी भी सीट कैंसिल हो जाएगी। उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और साथ में आपकी सिलेक्शन लिस्ट के बारे में भी बात करूँगा कि कब तक आ जाएगी। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। तो देखो, पहले हम बात करेंगे जो आपकी रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। देखो, आज संडे है, कल या परसों विद इन 2 to 3 डेज आपका जो है वो रिवाइज्ड जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो जेके बोपी इशू करेगा विद इन 2 to 3 डेज। क्योंकि जब नीट में ऐसा मसला आया था उसकी भी सिलेक्शन लिस्ट इन्होंने 4 या 5 दिन का टाइम, उस टाइम भी उनको लगा था, 3-4 दिन का टाइम लगा था उसको रिवाइज करने में। अब इस वाली सिलेक्शन लिस्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा है तो 3-4 दिन इसमें अभी लग सकते हैं। विद इन 2 to 3 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक आपका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो जेके बोपी रिलीज़ करेगी। अब रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में क्या कुछ चेंजेस होंगे वो आपको पता चल जाएगा। अब उतनी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को अगर कॉलेज मिला है तो उसका होगा ही नहीं, तो ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता। मे भी किसी के साथ जो भी होगा वो आपका रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको रिवाइज्ड जो लिस्ट है उसमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज आपका अपग्रेड हुआ है और अपग्रेड होकर कौन सा कॉलेज आपको मिला है। आप देखो, जिन बच्चों ने यहाँ पे कल अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके अपने एडमिशन्स कैंसिल करवाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से वापस लिए, तो वो बच्चे बिल्कुल भी घबराओ मत, वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट जो ही आ जाएगी उसमें अगर आपका अपग्रेड कॉलेज हुआ होगा, कोई और कॉलेज मिला होगा, तो फिर कोई मसला नहीं, आप उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। कॉलेज वाले उस कॉलेज को डायरेक्टली आपका फी रिफंड करेंगे और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। अगर इन केस वैसे तो होगा नहीं सबके साथ, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ कि आपका रिवाइज्ड जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका पुराना ही कॉलेज उसमें होगा। अब पुराने कॉलेज से आपने एडमिशन कैंसिल किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस ले, तो फिर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या होगा। देखो, अगर ऐसा हो गया किसी खुदा न खासा किसी बच्चे के साथ, उसका रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में वही राउंड 1 का कॉलेज होगा जिसमें उसने जब वो अपना एडमिशन कैंसिल किया, डॉक्यूमेंट वापस लिए, तो उस कंडीशन में घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अगर रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में आपको कोई नया कॉलेज नहीं मिला तो पुरानी सीट आपकी कंफर्म होगी, वो आपकी कैंसिल नहीं होगी। तो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ से उनसे वापस लिया वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाके वापस रीसबमिट करेंगे और आपका एडमिशन वहीं पर हो जाएगा। वैसे जो रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट होगी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, थोड़ी माइनर चेंजेस उसमें होती हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम अभी के लिए ये नहीं बता सकते कि आपका उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बताना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे उससे। अभी फिलहाल आप वेट कर लो, 3 या 4 दिन तक आपका जो रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा। जो ही हो जाएगा तो घबराओ मत। अगर आपने एडमिशन कैंसिल करा है, डॉक्यूमेंट वापस लिए हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर रिवाइज्ड लिस्ट में आपका नया कॉलेज नहीं होगा तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप जाके रीसबमिट वहाँ पे कर देना, आपका एडमिशन वहीं पे हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ कि जो रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें कुछ माइनर चेंजेस होती हैं, मेजर चेंजेस नहीं होती हैं। घबराने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, पेशेंस रख लो, 2-4 दिन और वेट कर लो, रिवाइज्ड आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी जो वहाँ से कोई अपडेट होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे।